हरे कृष्णा। आषाढ़ मासीय शुक्ल पक्षी आज शयन एकादशी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। एकादशी महामहोत्सव आप एकादशी महोत्सव है। चातुर्मास आज से प्रारंभ हो जाता है और इस चातुर्मास में व्रत करने से क्या फल मिलता है और इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है, इसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। इसकी कथा भी बताएंगे। आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो भक्तों, एकादशी इस कथा को भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महात्म्य युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे प्रभु, आषाढ़ मास की देव शयनी एकादशी की कथा क्या है, मुझे बताएं। तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से कि जो मैं कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इस कथा को नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी को पूछा था, उन्होंने सुनाई थी। वही कथा मैं आपको सुनाया जा रहा हूँ कि इस कथा को करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो कथा सुनाई थी, सूर्यवंश में जन्मे परम प्रतापी राजा मानधाता थे और उनके समय में प्रजा कभी भूखी नहीं रहती थी। सभी निरोगी थे, खुशहाल थे, किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, हर किसी को राजा की मदद मिलती थी, तो सभी लोग सुखी थे। एक समय ऐसा आया कि इस राज्य में अकाल पड़ गया, सारे खेत सूख गए, पेड़ पौधे सूख गए, लोग भूखमरी से त्रस्त हो गए, सारे वेदाध्ययन पूजा पाठ सारे सत्कर्म रुक गए। तो सारी प्रजा जाकर के राजा मानधाता जी के पास गई, तो उनसे कहा, हे राजन, ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, हमें जो संदेश मिला है, हमें जो अपनी तपस्या के बल से जो पता लगा है कि तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जिसके तपस्या के वजह से तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ गया है। वो जल में जाकर तपस्या कर रहा है, इसलिए जल वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए तुम जाकर उस शूद्र का वध कर दो, जिससे कि उसकी तपस्या भंग हो जाएगी और तुम्हारे राज्य में वर्षा हो जाएगी। तो राजा मानधाता जी बड़े दयालु और भगवान के भक्त थे। उन्होंने ऋषिवर से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मैं किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता, वो तपस्या कर रहा है, तो इसलिए उसकी हत्या करना बड़ा भारी पाप है, इसलिए आप कृपा करके मुझे कोई और दूसरा उपाय बताइए। तब मुनिवर ने कहा, हे राजन, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्षी देव शनि एकादशी का यदि आप व्रत पालन करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे राज्य में बरसात होगी और फसल होगी। तब महाराज की बात सुनकर राजा अपनी पूरी प्रजा के साथ मिलकर इस देव शयनी एकादशी का उन्होंने व्रत पालन किया, जिसके प्रभाव से राज्य में खूब वर्षा हुई और खूब अच्छी फसल हुई, फिर से खुशहाली लौट आई। इस कथा को भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाया और इस व्रत के प्रभाव से, इस व्रत को करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये चातुर्मास चल रहा है, इस चातुर्मास के समय भगवान के आगे कीर्तन करने से, नृत्य करने से गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत का मैं जो
तेल खाना और शरीर में तेल लगाना छोड़ देते हैं, उसके सभी शत्रु खत्म हो जाते हैं, उसका फिर कोई शत्रु नहीं रहता है। इस 4 महीने तो तेल खाना छोड़ देगा और शरीर में तेल लगाना छोड़ देगा, उसका कोई भी शत्रु नहीं होगा। और इस चातुर्मास में कोई कसेला, कड़वा, खट्टा, मीठा, लवण, कटुआ आदि 6 तिलों का त्याग करता है, उसका शरीर निरोगी हो जाता है। दूध दही का त्याग करने पर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और जो अपने नख और दाढ़ी बाल नहीं बनाता है, उसे भगवान को स्पर्श करने का फल प्राप्त होता है। इस चातुर्मास की बड़ी महिमा है और इस चातुर्मास का व्रत करने से भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है।